पाकिस्तान में चूँकि हेल्थ एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इस प्रोस्टेट को, इससे वाबस्ता जो अलामात होती हैं उसको ये उम्र का तकाज़ा समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोस्टेट है क्या, या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है क्या। प्रोस्टेट एक मर्दाना गदूद होती है जो एक मर्द के जो मसाने के नीचे होती है, जिसका आम आदमी जो मिसाल एक इंसान जो 40 साल से उम्र में कम हो, उसका वज़न उसका 20 ग्राम होता है। और यूं जब उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है तो अक्सर देखा गया है कि 52 साल की उम्र में एक मरीज़ को ये शिकायत शुरू हो जाती है और ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है अपने साइज से। अब दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसका इलाज क्या है। देखें, इसको 100 से ज़्यादा मुरव्वजा इलाज हैं प्रोस्टेट के, जिसमें गोलियां, दवाइयां हैं, जिसमें फाइटोथेरेपी भी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्जरीज़ भी हैं। लेकिन तमाम जो इन इलाज का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एज well said by Aristotle that quality of life is more important than life itself. पाकिस्तान में चूँकि हेल्थ एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इस प्रोस्टेट को, इससे वाबस्ता जो अलामात होती हैं उसको ये उम्र का तकाज़ा समझ लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान में हमने इस पे हमारी पब्लिकेशंस भी हैं कि पाकिस्तान में जो प्रोस्टेट की कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें बिल्कुल पेशाब रुक जाता है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, कि जब वो एक मरीज़ पेशाब कर ही नहीं पा रहा होता है। ये बाहर की दुनिया में सिर्फ 8% है, पाकिस्तान में ये 60 से 70% लोगों में वो पहली प्रेजेंटेशन, उनकी जो पहली तकलीफ होती है वो इस पेचीदगी के साथ आती है। वो इसलिए आ रही है कि वो वक्त पे अपना इलाज नहीं कराते, मुस्तनद डॉक्टर से, मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट से अपना इलाज नहीं कराते। तो सबसे पहले जिस भी बुज़ुर्ग को पेशाब की जो अलामात जो मैं बता रहा हूँ ये हों, तो आप फ़ौरन अपने मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट या जनरल प्रैक्टिशनर जो मुस्तनद हो उसके पास जाएं। पेशाब रात में ज़्यादा उठना, यानी नींद से उठाना, पेशाब दिन में ज़्यादा आना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब ठहरा न सकना, और पेशाब की धार पतली आना और धार में रुकावट आना, ये, और जब पेशाब कर लेते हैं और इंसान वापस आता है तो उसके दिल की तसल्ली ना होना। इस वजह से अगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो और वो समझ रहा हो कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है, वो अपने अहलो अयाल या जो दोस्त अहबाब के साथ नहीं मिल सकता, तो ये तमाम अलामात ज़रूरी होती हैं कि जिसमें आप प्रोस्टेट के इलाज की तरफ जाएं। प्रोस्टेट के इलाज की पहली कड़ी जो ज़रूरी है, और मैं यही समझाना चाहता हूँ, वो है दवाइयाँ। इलाज जो है अल्फ़ा ब्लॉकर जो है, अल्फ़ा ब्लॉकर उसको हम बोलते हैं, टेम्सालोसिन के नाम से जो उसका ब्रांड का नाम, उसका नाम होता है इस फार्मूले का, वो ही सबसे अच्छा इलाज है। टेम्सालोसिन जो होती है 0.4 मिलीग्राम की गोली होती है, एक गोली रोज़ाना लेनी पड़ती है। और वो लोग जिनका अल्ट्रासाउंड के ऊपर प्रोस्टेट ज़्यादा साइज़ में आ जाए, मिसाल 60-70 ग्राम आ जाए, या उस बुज़ुर्ग की उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है, या मसाना पूरा खाली नहीं हो रहा होता, या वो अल्ट्रासाउंड वाला जो है वो बता रहा होता है कि कुछ गुर्दे में पेचीदगियाँ ओसर हो रही हैं या पेशाब में खून आ रहा है, तो उसके लिए हम फिर कम्बिनेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें टेम्सालोसिन और ड्यूटास्टेराइड की कंबाइन एक दवाई आती है, वो हम देते हैं, जिसकी वजह से एक तो प्रोस्टेट का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और उसकी जो दूसरी वाली दवाई है धार को और पेशाब की तकलीफ़ को रफ़ा करने में हेल्प करती है।